प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक प्रेरक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं RAS 2018 में चयनित सुरभि चौहान से। सुरभि दीदी वर्तमान में सोजत पाली में CDPO के पद पर कार्यरत हैं। एक बात मुझे हमेशा लगती रही जिन दिनों ये भाटिया आश्रम में तैयारी कर रहे थे कि इनके पास विचार शक्ति, शब्द शक्ति और कल्पना शक्ति बहुत ही जबरदस्त है। इनका प्रस्तुतिकरण बहुत ही शानदार है और मुख्य परीक्षा की इनकी कॉपी बेहद बेहद बढ़िया होती थी। तो प्रतियोगी परीक्षा, विशेषकर RAS जैसी परीक्षा को किस तरह से उत्तीर्ण किया जा सकता है, इसकी जानकारी आज हम सुरभि चौहान से लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्ते। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि भाटिया आश्रम में जो भी अध्ययनरत हैं और अध्ययनरत रहे हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और आश्रम जो है शब्द, उसका आज मैंने एक नया अर्थ जाना जो मेरे दिमाग में आया। आश्रम मतलब कि आप क्या श्रम को बुलाने के लिए तैयार हैं। अगर आप आश्रम शब्द को सार्थक करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी कदमों में सफलता ज़रूर होगी। और जहाँ तक RAS की तैयारी की बात है, शब्दों के चयन की बात है, तो वो इस तैयारी के दौरान ही संग्रहित हुए हैं। कुछ नॉवेल्स पढ़े, अच्छी मूवीज़ देखी, योजना जो बनाई गई थी सर के द्वारा उसको फॉलो किया और उसी का परिणाम रहा कि मेरा 2018 की भर्ती में CDPO पद पर चयन हुआ। छोटी छोटी कुछ बातें हैं, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सुरभि, आपने ये बताया कि आश्रम, एक नया अर्थ आपने हम लोगों को बताया। लेकिन प्राय मैं ये देखता हूँ हमारे विद्यार्थी जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, जब उनको ये कहते हैं कि आप आश्रम द्वारा संचालित जो साहित्यिक लाइब्रेरी है श्री कन्हैया लाल सेठिया पुस्तकालय, उसके सदस्य बनिए, साहित्यिक पुस्तकें पढ़िए, तो वो उससे भागते हैं। उनको ये लगता है कि भाई ये इन पुस्तकों को पढ़ने का क्या बेनिफिट होने वाला है। लेकिन आपकी तो हॉबी रही है नॉवेल्स पढ़ना, तो आपको लगता है क्या उससे आपको कुछ लाभ हुआ? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि किताबें आपको बहुत कुछ देगी। कुछ किताबें ऐसी हैं, जब भी आप तैयारी के दौरान नकारात्मक महसूस करें, जब आप पे दबाव महसूस हो, तो आप अच्छी अच्छी किताबों को उठा के पढ़िए। एवरेस्ट की बेटी पढ़िए, किरण बेदी मैम की जो है हिम्मत है, वो बहुत एक अच्छी बुक है। और भी आप अपनी रुचि के अनुसार किताबों का चयन करिए और आपकी शब्द शक्ति जो है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि निबंध लेखन में आपके मार्क्स कभी कम नहीं आएंगे। मुझे ऐसा लगता है। ना सिर्फ निबंध लेखन में, अपितु मुझे तो लगता है कि छोटे प्रश्न में, मध्यम प्रश्न में और बड़े प्रश्न में, जो कि मुख्य परीक्षा का पैटर्न है, उसमें तो आप बहुत लाभान्वित होते हैं। अच्छा सुरभि, आप आज जब सेमिनार में बच्चों को संबोधित कर रही थी तो आपने बहुत सारी बातें बताई कि बच्चे कहाँ ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं तैयारी के दौरान, या वो क्या गलत कदम उठा लेते हैं जिनसे वो सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। तो उनका दोहराव भी यहाँ एक बार कर दीजिए। सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जो योजना आपको आश्रम के द्वारा दी गई है उसको आपको पूरा फॉलो करने की कोशिश, प्रयास पूरा रखना है। बिल्कुल, जिसे हम शेड्यूल कहते हैं। शेड्यूल को आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। मल्टीपल रिसोर्सेज पे आपको नहीं जाना है। टेस्ट देना कभी नहीं छोड़ना है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो मूल्यांकन होगा वो टेस्ट से होगा। और दूसरी एक अंतिम बात मैं जो बताना चाहूँगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। शिद्दत से, मन से, पूरे लगन से आपको मेहनत करनी पड़ेगी आश्रम में। जैसा कि सर बताते हैं 8 घंटे, और आपकी कैपेसिटी है तो आप उसको बढ़ाइए और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सुरभि, आप हमारे दर्शकों को, हमारे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे।
हमें अपने कितनी भी बाधाएं आए झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। सफलता एक दिन आपके पास जरूर होगी। आपके सपने सिर्फ आपके नहीं हैं, आपके परिवार के हैं, आपके समाज के हैं, इस राष्ट्र के हैं। उनको पूरा करिए, आगे बढ़िए और हिम्मत को बनाए रखिए। थैंक यू। तो अभी हम लोग सुरभि दीदी से एक छोटी सी बात कर रहे थे, लेकिन इस बातचीत में अनेक ऐसी बातें आई हैं जो आपकी तैयारी में आपको लाभान्वित करने वाली हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि सुरभि दीदी के बताए इन टिप्स पर चलिए और सफलता अर्जित कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।